दोस्तों, तरबूज की खेती से अच्छा उत्पादन तो लिया जा सकता है, लेकिन अच्छा मुनाफा लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि जो नए किसान भाई होते हैं, वो जो पहली बार सब्जियों की या तरबूज वगैरह की खेती करते हैं, वो दूसरे किसान भाइयों की देखा देखी करके या यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह देखकर तरबूज लगा तो लेते हैं, लेकिन उनसे उनको अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है। चलो, उत्पादन भी कई बार उनको अच्छा मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो है मुनाफे में कमी रह जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कहीं कुछ किसान भाई जो है 1 एकड़ में जो है 3 से 4 लाख रुपए का तरबूज बेच देते हैं। वही कुछ किसान भाई जो है 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी नहीं ले पाते हैं। और ये सब होता है हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से और हमारे अनुभव की कमी की वजह से, या आप यूं कह लीजिए कि हमें अगर सही अनुभव नहीं है कि तरबूज कौन से समय पे लगाना चाहिए, किस तरह से आपको उसकी देखरेख करनी है, इन चीजों का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो तरबूज की खेती से आप उत्पादन तो ले सकते हैं, अच्छे स्प्रे वगैरह करके, अच्छे फर्टिगेशन वगैरह करके या खाद उर्वरक ठीक से डाल करके आप उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मुनाफा हमारे हाथ में नहीं होता है। तरबूज और सब्जियों की फसल से मुनाफा लेना किसान के हाथ में नहीं होता है। किसान के हाथ में होता है सिर्फ उत्पादन बढ़ाना, बाकी सब मंडी भावों पे डिपेंड करता है, आने वाले मार्केट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मूल मंत्र जिसके द्वारा अगर आप तरबूज की खेती करते हैं, मेरे बताए गए तरीके से अगर आप तरबूज लगा लेते हैं, तो यकीनन आप जो है तरबूज की खेती से काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान। तो दोस्तों, अगर आपको तरबूज की खेती से अच्छा मुनाफा लेना है तो यहाँ पर आपको 3-4 चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि कई बार हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं, अच्छे मंडी भावों के चक्कर में हमारा उत्पादन जो है उसको हम खराब कर लेते हैं, या फिर अच्छे उत्पादन के चक्कर में जो मंडी भाव मिलने होते हैं अच्छे, उनको हम खराब कर लेते हैं। इनकी वजह से हमारा जो मुनाफा होता है वो काफी डाउन आ जाता है। चलिए, हम मानते हैं कि अगर हम तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मंडी भाव तो अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर क्लाइमेट सुटेबल ना रहा, टेम्परेचर ज्यादा डाउन आ गए, मौसम अनुकूल अगर नहीं रहा, तो हो सकता है हमारा उत्पादन इससे काफी डाउन आ जाए। तो अगर उत्पादन अगर यहाँ पर डाउन आ जाता है और मंडी भाव अगर हमें ठीक से मिल भी जाते हैं, तब भी हमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा उत्पादन जो है उतना नहीं मिल सका जितना हमें मिलना चाहिए। और अगर हम अच्छा उत्पादन लेने के चक्कर में बुआई अगर हम तरबूज की लेट कर देते हैं, तो आगे चलकर हमें मंडी भाव जो है वो अच्छे नहीं मिल पाते हैं। 3-4 या 5-6 रुपए तक के मंडी भाव मिलते हैं, उससे भी हमारा जो मुनाफा है वो काफी डाउन हो जाता है। उतना प्रॉफिट हम तरबूज की फसल से नहीं निकाल पाते हैं जितना हमें मिलना चाहिए, जितनी हमारी मेहनत होती है, जितना हमारा खर्चा होता है, या जितनी हम उसमें बेकार करते हैं। फाइनली हम तरबूज की फसल से उतना प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं जितना प्रॉफिट हमें तरबूज की फसल से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, जब आप तरबूज की बुआई के बारे में सोचे, उसी समय पर आपको जो है तरबूज की बुआई की पूरी तरह से प्लानिंग करनी है और उसके बाद ही आपको तरबूज लगाना है। जैसे कि आपको 1 एकड़ में तरबूज की बुआई करनी है, तो पूरे 1 एकड़ में आपको जो है एक साथ जो है पूरे तरबूज नहीं लगाने हैं। तो 1 एकड़ को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले एक भाग में आपको जो तरबूज लगाना है वो आपको सबसे अगेता तरबूज लगाना है। आपको अपने तरबूज के 1 एकड़ एरिया को 3 भागों में डिवाइड करना है और इन तीनों भागों में तरबूज की बुआई अलग अलग समय पर करनी है। जैसे कि 1 एकड़ के तीसरे भाग में आपको जो है तरबूज की बुआई सबसे अगेती करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको तरबूज की बुआई नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और दिसंबर के पहले सप्ताह में कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर आपको सबसे अगेता तरबूज लगा लेना है और उसके बाद में दूसरे हिस्से में आपको जो तरबूज लगाना है वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में उसकी बुआई कंप्लीट करनी है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कंप्लीट करें या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में ही आपको अपने तरबूज की बुआई है वो कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि दूसरे भाग में जो आप तरबूज लगाएं वो जनवरी के पहले सप्ताह से पहले आप उसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर ले, पहले सप्ताह के भीतर। उससे अगर आप लेट करेंगे तो उसके बाद में लौटनल का जो है वो कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर आप जो 2 हिस्सों में तरबूज लगा रहे हो, यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर दिसंबर के
पहले सप्ताह में और उसके बाद में दूसरा तरबूज आप दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, जनवरी माह के पहले सप्ताह में। इन दोनों फसलों में आपको जो तरबूज की बुआई करनी है वो लो टनल की सहायता से करनी है, यानी कि क्रॉप कवर की सहायता से करनी है। क्योंकि बाद में कुछ किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि सर्दियों में तरबूज को पाला नहीं मारेगा क्या। तो भाई अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो आपको तरबूज सर्दियों में ही लगाना पड़ता है, और सर्दियों में अगर आप तरबूज लगाते हैं तो यहाँ पर आपको लो टनल जरूर लगाना पड़ेगा, क्रॉप कवर लगाना पड़ेगा। और अगर क्रॉप कवर की सहायता से आप तरबूज लगाते हैं तो पाले वगैरह का डर उसमें नहीं होता है, तरबूज आपका अच्छे से ग्रो कर लेता है। तो दो हिस्सों की बात यहां पर हमने कर ली, दो हिस्सों में आपने तरबूज लगा लिया। अब बाकी बचे हुए तीसरे हिस्से में जो आपको तरबूज लगाना है वो कायदे से तो आपको फरवरी के पहले सप्ताह में लगाना है, ओपन फील्ड में आपको ये तरबूज लगाना है। और जो है बिना लो टनल की सहायता से आप जो है फरवरी के पहले सप्ताह में ये तरबूज लगा सकते हो। और कई बार तो क्या होता है कि 26 जनवरी के बाद जो है टेम्परेचर काफी कम आ जाते हैं। हमारे एरिया में लगभग जो है 25 जनवरी के बाद में जो है तरबूज ओपन फील्ड में लगा दिया जाता है। बाकी आप अपने एरिया में जब भी तरबूज ओपन फील्ड में लगाएं तो जो है अपने एरिया में टेम्परेचर और मौसम को देखकर और उस हिसाब से तरबूज की बुआई ओपन फील्ड में भी 25 जनवरी के बाद में आराम से कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा रेयर केस में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 25 और 26 जनवरी के आसपास जो है कई बार पाले वगैरह गिर जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम सालों में देखा जाता है, ऐसा नहीं देखा जाता है। फिर भी अगर आप 25 या 26 जनवरी के आसपास ओपन फील्ड में आप तरबूज लगाएं तो अपने एरिया में मौसम और क्लाइमेट को देखकर और उसके बाद में आप तरबूज की बुआई जो है ओपन फील्ड में कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि 1 एकड़ में अगर आप तरबूज की बुआई कर रहे हो तो आपको एक साथ इन तरबूज की बुआई नहीं करनी है, अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से आपको उनकी बुआई करनी है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे कि आपने सबसे अगेता तरबूज लगाया और पूरे 1 एकड़ में एक साथ ही पूरा तरबूज लगा दिया। दोस्तों इसमें आपको मंडी भाव तो काफी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है मौसम अनुकूल नहीं रहता है या टेम्परेचर काफी डाउन आ जाते हैं, उस समय तरबूज का उत्पादन जो है काफी जो है डाउन आ जाता है। जब भी आप तरबूज की खेती बड़े एरिया में करें, ज्यादा एरिया में करें, तो आपको जो है एक बार में तरबूज बिल्कुल भी नहीं लगाना है, भूलकर भी नहीं लगाना है। अलग अलग हिस्सों में लगाएं और अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये किसी को भी पता नहीं होता है कि कौन से समय पे लगाए गए तरबूज के लिए कौन सा मौसम अनुकूल हो जाए। क्योंकि दोस्तों तरबूज की फसल जब फ्रूटिंग अवस्था में आती है उस समय मौसम का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जब तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है तो कई बार तो उसमें फ्रूटिंग इतनी ज्यादा लगती है कि उसको देखकर हम काफी खुश हो जाते हैं कि भाई इस बार तो तरबूज में फ्रूटिंग काफी गजब की आई है। और कई बार जो है उसी समय पे लगाए हुए तरबूज के लिए अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो फ्रूटिंग हमें जो है काफी कम देखने को मिलती है। अगर हम तरबूज की फसल एक साथ लगाते हैं तो ये सब भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको तरबूज की फसल जो है अलग अलग समय पे लगाएंगे तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उत्पादन भी उससे आपको अच्छा मिलेगा और उससे मंडी भाव भी आपको जो है काफी अच्छे मिल जाएंगे। अलग अलग समय पर अलग अलग आपको मंडी भाव देखने को मिलेंगे। और अगर एक फसल अगर आपने 3 बार में फसल लगा ली तो अगर एक फसल के लिए मौसम अनुकूल नहीं भी रहा तो बाकी की 2 फसलें आपको अच्छा उत्पादन देकर जा सकती हैं। तो भाई अगर आप तरबूज की फसल लगाना चाहते हैं और मेरे बताए गए तरीके से ये ट्रिक लगाकर अगर आप तरबूज की फसल लगा लेंगे तो आने वाले समय में आपको तरबूज की फसल से काफी अच्छा उत्पादन भी मिल सकता है और मुनाफा जो है वो आपको तरबूज की फसल से काफी अच्छा मिलेगा। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।